बदगुमान तो नहीं मैं कर सकता, तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ सकता हूँ मैं। अनस क्या करे, छोड़ो छोड़ो। अनस मैं कह रही हूँ छोड़ो। अनस समझा के रखो इसे। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। आई थिंक जब मैं 2 या 3 साल की थी। और ये चीकू का पेड़, ये मेरे पैदा होने से भी पहले का। शहरीन, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये दरख्त कितना पुराना है और कितना। आपने खुद ही तो कहा था। मुझे सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। मुझसे एक बात बताओ, देखो काम तुम वही करती हो जिससे मैं खफा हूँ। जब मैंने तुम्हें इशारा किया था कि मेरे बराबर में आके बैठना है, तो फिर तुम अपने अब्बू के साथ जाके क्यों बैठ गई? फहाम, आपने इशारा किया था, अब्बू ने हुक्म दिया था। और वैसे भी मैं अब्बू के सामने आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? लगता है तुम्हारे अब्बू को पता नहीं है कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मतलब ये कि जितनी खुशी मुझे चैलेंज कबूल करके होती है, किसी और चीज़ से नहीं मिलती। अच्छा, कभी कोई चैलेंज जीते भी हैं? ये तुम्हारे मुंह से सवाल जचता नहीं है। क्या कहा था तुम्हारे अब्बू ने? घूमने फिरने की इजाजत नहीं, रिश्ता लेकर आओ। मैं ले आया, और वो तो छोड़ो, कैसे धड़ल्ले से तुम्हें अपने बराबर में बिठाया था। ले आया ना तुम्हें अपने पास यहाँ पे, बिल्कुल वैसे जैसे मक्खन में बाल की तरह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब में आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हैं। इन सारे चैलेंजेस में मैं आपके साथ खड़ी थी। और मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। ओए, क्या हो रहा है ये? ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? Are you sure? हाँ अनस, आई एम श्योर। अब प्लीज तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का आमना सामना हो आंटी के साथ या फाम के साथ। हेलो मिस्टर अनस, अभी शरीन से मैं आपके बारे में ही पूछने वाला था। कैसे हो आप? और आपकी मिसेस कैसी हैं? आपको हमारा हालचाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि हम आपके इन फहाम साहब और उनकी वालदा से मिलने के लिए मरे चले जा रहे हैं? हमें ऐसा कोई शौक़ नहीं है, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। वैसी बहुत ज़िल्लत मिल चुकी है हमें इनकी वजह से। जिल्लत तुम्हारी, फहाम की वजह से। अंसा, जिल्लत उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। शरीन, बात मत बढ़ो। तुमने हमें बेइज्जत कैसे कहा? तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं तुम्हें इतना कमअकल तो नहीं समझती थी कि तुम्हें अपने कमजोर मंगेतर की हरकत समझ में नहीं आए। ऐन मंगनी के वक्त पर बात छुपाने की बजाय तमाशा ही लगा दिया। तुम्हारी इज्जत का तमाशा दरअसल। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे खफा हो? अपनी जगह पर। एक मिनट। और आपके और मेरे बीच में इतनी बेतकल्लुफी कब से हो गई? क्या मुझे तुम कहने लगे? ओके, आई एम सॉरी। मैं अपने आप को दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे खफा हैं? आप ठीक हैं? अनस, इस फजूल बहस में पड़ना ही है। चल। और आइंदा दूर ही रहना हमसे। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वो मैंने आपकी वीडियो सर्च की थी। हाँ हाँ, वो एआई वाली। इट्स फेक। आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, पता ही नहीं चलता कि असल है या नकल। दोबारा सर्च की थी मतलब? एक बार जब देख ली थी वीडियो तो दोबारा सर्च करने का मकसद? दरअसल मेरा मतलब। क्या मतलब है?
हाथ हटाओ एक अनस। सेकंड शेरिन, दोबारा सर्च की थी का क्या मतलब है? देख ली थी ना एक दफा, दोबारा क्यों सर्च की? द वीडियो इज पब्लिक, आवाम की मिल्कियत है। जिसका जब दिल चाहेगा वो देख सकेगा, 100 बार 1000 बार। कितनों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, सही कह रहे हो। लेकिन वो जो अल्लाह है ना, वो हमारी सच्चाई जानता है और इज्जत और जिल्लत देने वाला वही है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शेरिन। इस लड़के के इरादे ठीक नहीं है। इसके हाथ लगी थी ना वो वीडियो, पूरा खानदान, दोस्त सब थे ना वहाँ। चाहता क्या, बल्कि इसे चाहिए था कि अपने होने वाली बीवी के इस मामले को दबाता। लेकिन नहीं, इसने तो पूरा सीन क्रिएट करना था ना। सोचा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि सोचना है ही नहीं तुम्हें। तुम शहरीन को मुझसे बदगुमान नहीं कर सकते। सच तो ये है अनस कि तुम्हारी इज्जत एक टच की कहानी। बदगुमान तो नहीं मैं कर सकता, तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ सकता हूँ मैं। अनस क्या करे? छोड़ो छोड़ो अनस, मैं कह रही हूँ छोड़ो अनस। समझा के रखो इसे। चलो अंस। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई एम फाइन। किस किस को रोकोगे तुम? आपका फोन।